अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और उस स्वतंत्रता को पाने के लिए अनेक प्रकार से अनेक क्रांतिकारियों ने जो परम बलिदान दिया, उनमें कुछ ऐसे भी यानी जाज्वल्य तेजस्वी और सूर्य की तरह जिनका प्रकाश सदैव हमें भासमान होता है, ऐसे प्रिय क्रांतिकारकों के चरित्रों का हम क्रमशः अवलोकन कर रहे हैं। आइए इस कड़ी में आज जिनका आत्मार्पण दिन है, आज ही के दिन जो अपने नश्वर देह को त्याग कर स्वतंत्रता की मशाल इस भारतीय समाज में जलाकर चले गए, ऐसे वीर स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी का पुण्य स्मरण करें। आज उनका आत्मार्पण दिन है। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का पुरस्कार करने वाले महान देशभक्त, साहित्यिक और समाज सुधारक स्वातंत्र्य वीर नाम से विख्यात श्री बैरिस्टर विनायक दामोदर जी सावरकर, इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र से कुछ अंतर पर भगुर इस गांव में हुआ। सावरकर परिवार यह कोकण से गुहागर पेटे से देश पर आए थे। गुहागर के पास सावरवाड़ी नाम से एक जगह है, जहां से सावरकर ये सरनेम उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ लोगों का अंदाज है। बड़े गणेश और सबसे छोटे डॉक्टर नारायण, यह उनके दो भाई। सावरकरों का शिक्षण भगुर, नासिक, पुणे और बम्बई में LLB तक हुआ। आगे बैरिस्टर यह डिग्री उन्होंने लंदन में जाकर प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से ही सावरकर जी का पढ़ने पढ़ाने की ओर यानी प्रवाह था। 1899 में सशस्त्र क्रांति के कार्य के लिए उन्होंने राष्ट्रभक्त समूह यह गुप्त मंडल स्थापन किया। लेकिन प्रकट और जिसे कहते हैं कि ओपन मूवमेंट्स के लिए एकाध संस्था होनी चाहिए, इस हेतु से उन्होंने जनवरी 1900 में मित्र मेला नाम की एक छोटी सी संस्था स्थापन की और उनमें अनेक निष्ठावान युवा इकट्ठा हुए। उनमें कवि गोविंद, इनका भी समावेश था। शिव जयंती उत्सव, गणेशोत्सव, मेले, इनके माध्यम से लोक जागृति करके मित्र मेला का कार्यक्रम कवि गोविंद की काव्य रचनाओं से समर्पित होता था, संपन्न होता था। सावरकर जी ने जगह जगह मित्र मेला के शाखाएं निर्माण की और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र उठाव करने की तैयारी रहने वाले युवाओं का व्यापक जाल निर्माण किया। आगे 1904 में इस मित्र मेला का रूपांतर अभिनव भारत इस संस्था में हुआ। लंदन में रहते हुए सावरकर जी ने जो कार्य किए, उनमें 3 बातें बताई जा सकती है। एक है साहित्य निर्मिति, दूसरा है प्रगट मूवमेंट्स और कार्यक्रम, तथा तीसरा है गुप्त क्रांति कार्य। सावरकर जी के यानी प्रयत्न से उन्हें बैरिस्टर की उपाधि मिलने में भी बहुत सारी तकलीफ़ें उत्पन्न हुई। अहमदाबाद में वाइसराय पर बम डालने के प्रकरण में उनके छोटे भाई नारायण राव सावरकर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी घटनाओं का प्रेशर सावरकर जी के मन पर था। इसी समय उन्हें निमोनिया भी हुआ था। उसमें से निमोनिया से उठने के बाद वे पेरिस को गए और वहीं उन्हें भिकाजी रुस्तुम कामा इनके साथ रहने का मौका मिला।
उसके उसी समय नासिक के ब्रिटिश कलेक्टर जैक्सन का कत्ल हो गया। इस कत्ल के लिए इस्तेमाल की हुई पिस्तौल सावरकर जी ने भारत में भेज दिए। पिस्तौलों में से एक रहने की वजह से इस प्रकरण को सावरकर तक खींचा गया। उसके बाद सावरकर जी ने यानी रिश्तेदारों का और सहकारियों का पुलिस वालों ने छल करना शुरू किया और इसी परिस्थिति में पेरिस में रहकर गिरफ्तार होने के बजाय लंदन को जाकर गिरफ्तार होने का धोखा उन्होंने लिया और 13 मार्च 1910 को उनकी गिरफ्तारी की गई। आगे चलकर उन्हें जांच के लिए भारत में ले जाए जाते समय मार्सेल बंदरगाह पर उन्होंने सुबह का शौच विधि करने के निमित्त से शौच कूप में जाकर उसमें के पोर्ट होल में से समुद्र में छलांग लगाई और वे मार्सेल बंदर पर फ्रेंच सीमा में आए। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें वहाँ गिरफ्तार कर लिया। इस तरह गिरफ्तार करना ये कानून के खिलाफ है। इस बात पर यानी इस मुद्दे पर सावरकर जी ने द हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यानी अपना केस दायर की, लेकिन वो भी व्यर्थ ही रहा। सावरकर जी को हिंदुस्तान में लाकर उन पर 2 यानी मुकदमे चलाए गए। जैक्सन के कत्ल में मदद करने का तथा अन्य आरोप भी उन पर रखे गए। आपने फ्रांस की धरती पर रहते हुए बेकायदा हमें गिरफ्तार किया गया और हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला था वो भी नहीं आया है और अपन इस यानी मुकदमों में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसी सावरकर जी की भूमिका थी। इन दोनों मुकदमों का निकाल लगकर सावरकर जी को 50 वर्ष के यानी काला पानी की सज़ा हुई। उनकी सभी जो संपत्ति थी वो भी जब्त की गई। 24 दिसंबर 1910 और 30 जनवरी 1911 सावरकर जी अंडमान में 4 जुलाई 1911 में लाए गए। छिलका कूटना और रस्सी बनाना और तेल निकालने के लिए कोल्हू घुमाना आदि अत्यंत मेहनत के काम उनसे कारागृह में कराए गए। उनमें लिए गए यानी महान तकलीफ़ों से उनका शरीर वो कमज़ोर होता चला गया, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने कमला नाम का एक दीर्घ काव्य लिखा और अंडमान के राजबंदियों को संगठित करके उन्होंने उनके कुछ मांगों को मान्य भी करवा लिया। 1921 में सावरकर जी अंडमान से हिंदुस्तान में लाए गए और रत्नागिरी के जेल में रखा गया उन्हें। वहीं उन्होंने हिंदुत्व मूल ग्रंथ अंग्रेजी मराठी अनुवाद 1925 और मेरा काला पानी यह 1927 यह ग्रंथ लिखे। अंडमान में रहते हुए सावरकर जी ने एक ग्रंथालय की निर्मित की थी और वहाँ भी उन्होंने सरकार की ओर प्रयास करके यानी ग्रंथालय की निर्मित की थी। सावरकर जी 1924 में 2 यानी शर्तों पर जेल से उन्हें छोड़ा गया। एक शर्त थी रत्नागिरी जिले में वो नज़रबंद रहेंगे और 5 वर्ष वे राजकारण में सहभागी नहीं हो सकते। लगभग 13.5 साल सावरकर जी रत्नागिरी में थे। इस समय उन्होंने अस्पृश्यता निवारण, धर्मांतर करके गए हुए लोगों को फिर हिंदू धर्म में लाना, भाषा शुद्धि और लिपि शुद्धि ये आंदोलन चलाए। सावरकर जी कानूनन मार्ग से अपने आंदोलन चलाते थे,
लेकिन सशस्त्र लड़ाई पर उनका पक्का विश्वास था और 15 अगस्त 1947 के दिन देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन उसका उन्हें आनंद भी हुआ, लेकिन ये जो स्वतंत्रता मिली वो देश के बंटवारे पर मिली, देश के टुकड़े हुए, इसका उन्हें बहुत दुख हुआ। इस प्रकार का तेजस्वी चरित्र हमें श्री सावरकर जी का उपलब्ध होता है और इस चरित्र से प्रेरणा पाकर हम भी अपने देश के लिए यथामति यथा सामर्थ्य योगदान करेंगे और अपनी मातृभूमि को कल्याणकारी और विश्वोपयोगी बनाने में सदैव कार्यरत रहेंगे। इस प्रेरणा को आप सहित सभी मित्रों तक पहुंचाते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।